हैलोवीन एक फेस्टिवल है जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपने मूवीज और टीवी शोज में देखा होगा कि हैलोवीन के दिन लोग अपने घरों के बाहर एक बड़ा सा कद्दू रखते हैं, उसके अंदर मोमबत्ती जली होती है, लाइट जली होती है, या फिर घर के बाहर बहुत डरावनी सजावट करते हैं और अलग अलग लोगों की कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, बच्चे ट्रिक और ट्रीट करते हैं। तो ये सारी जो प्रथाएं हैं ये हैलोवीन के साथ जुड़ी हुई है। ये फेस्टिवल बाकी फेस्टिवल से इसलिए बहुत अलग है क्योंकि इसमें भूतों और आत्माओं को सेलिब्रेट किया जाता है, उनसे रिलेटेड थीम्स होती हैं। हालांकि आज ये फेस्टिवल पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है, पर इसकी शुरुआत आज से 2000 साल पहले हुई थी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फेस्टिवल के ओरिजिन्स के बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों इस फेस्टिवल में लोग भूतों और आत्माओं के साथ सेलिब्रेशन करते हैं, और ऐसा क्यों है कि इस फेस्टिवल में बच्चे ट्रिक और ट्रीट करते हैं, कद्दू दिखाए जाते हैं और लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। कहानी शुरू होती है आज से 2000 साल से पहले। उस समय यूरोप के अंदर एक ग्रुप था जिसको केल्ट्स कहते थे, और ये ज्यादातर आयरलैंड, यूके के कुछ हिस्से और फ्रांस के कुछ हिस्सों में रहते थे। इन सारे केल्टिक लोगों की एक कॉमन लैंग्वेज थी और इनका एक कॉमन कल्चर था, और इसी कल्चर से इंस्पायर होके आगे बनने वाली बहुत सारी यूरोपियन सोसाइटीज ने इंस्पिरेशन लिया था। यही केल्टिक लोग 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे जिसको ये लोग साविन कहते थे। ये दिन इनके समर सीजन का आखिरी दिन था, और इस दिन के आगे से इनके ठंड के महीने शुरू हो जाते थे, और इसके बाद यानी ठंड के जो महीने होते थे इनको ये लोग डेथ और सौरो, गम के साथ जोड़ते थे। इसीलिए वो ऐसा मानते थे कि 31 अक्टूबर की रात को जो जिंदा लोग हैं उनके दुनिया की, और जो मरे हुए हैं, जो जिनकी आत्माएं हैं, उनके दुनिया की जो बाउंड्री है वो ब्लर हो जाती है, और जो मरे हुए लोग हैं उनकी आत्माएं जिंदा लोगों की दुनिया में आ जाती हैं। केल्ट्स ये भी मानते थे क्योंकि ये वो दिन है जब आत्माएं धरती पे आती हैं, तो इसीलिए आसपास माहौल में आत्माओं का बहुत स्पिरिट होता है, उनकी बहुत एनर्जी होती है, और इसी वजह से उस दिन जो भविष्यवाणी की जा रही है वो ज्यादातर सही होती है। तो इसीलिए ये इस दिन 31 अक्टूबर की रात को सब ग्रुप में बैठ के भविष्यवाणियां करते थे, एक दूसरे के बारे में फ्यूचर में चाहे मजाक में चाहे सीरियस बातें करते थे। और क्योंकि ये वो टाइम था जब लोग पूरी तरह नेचर के ऊपर डिपेंड करते थे, यानी अगर मौसम खराब है, बहुत बारिश हो गई या बहुत सूखा पड़ गया, तो लोगों की जान चली जाती। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप पूरी तरह नेचर के ऊपर डिपेंडेंट हो और आपको पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, उस सिचुएशन में एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें आप कह रहे हो कि आत्माएं आ रही हैं और हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में, ऐसा फेस्टिवल आपको फ्यूचर के बारे में थोड़ी हिम्मत देता था, थोड़ी एक सांत्वना देता था। इसी वजह से ये फेस्टिवल लोगों में बहुत पॉपुलर था। साविन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग रात में एक बड़ी बॉनफायर लगाते थे और उसके आसपास बैठ के एक दूसरे की फ्यूचर की बातें करते थे। और ये जो बैठते थे यहाँ पे, ये लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में बैठते थे। अब ये इतनी पुरानी बात है जब लोगों के पास इतनी कॉस्ट्यूम्स, इतने फैशन के ऑप्शंस नहीं थे। तो उस समय अलग कॉस्ट्यूम पहनना मतलब लोग जानवरों की स्किन पहनते थे या जानवरों के हेड को अपने सिर पे लगाते थे। और आज हैलोवीन में जो लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनते हैं उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से हुई है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये साविन फेस्टिवल केल्टिक लोगों के लिए साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर कुछ और साल बीते और साल 43 सीई में आके केल्टिक लोगों की जितनी टेरिटरी थी उस पर ज्यादातर रोमन्स ने कब्जा कर लिया। अब इन रोमन्स ने फिर आगे 4 सेंचुरीज तक यानी 400 ईयर्स तक इनकी लैंड्स पे राज किया। और ये नेचुरल सी बात है, जब आप इतने समय से किसी एक लैंड पे राज करते हो तो उस जगह की कुछ प्रथाएं, कुछ फेस्टिवल्स आपके भी कल्चर में ऐड हो जाते हैं। और इसी वजह से रोमन्स की भी 2 फेस्टिवल इस साविन फेस्टिवल के साथ जुड़ गए। पहला था फेरेलिया, जो रोमन्स मनाते थे अक्टूबर के एंड में अपने एंसेस्टर्स के या अपने मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। दूसरा फेस्टिवल पोमोना का सिंबल था एप्पल्स, और इसी वजह से एप्पल्स की रोमन कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंस थी। इस फेस्टिवल के अराउंड रोमन्स एप्पल से रिलेटेड एक गेम खेलते थे जिसको आज हम एप्पल बॉबिंग कहते हैं। इसमें वो ऐसा करते थे कि एक बड़ा बर्तन लिया और उसमें ऊपर तक पानी भर दिया, फिर उसमें कुछ एप्पल्स डाल दिए। अब उसके अराउंड 1 या 2 या 3 लोग बैठेंगे और वो सिर्फ अपने मुंह से बिना हाथ को इस्तेमाल किए एप्पल को बाइट करने की कोशिश करते हैं। अब जिन लोगों ने सबसे पहले एप्पल को बाइट कर लिया उनको ये अधिकार मिलता था कि वो सबसे पहले शादी कर सकते हैं। इस तरह से ये जो रोमन्स का एप्पल बॉबिंग का खेल था ये साविन फेस्टिवल के साथ भी जुड़ गया, और इसीलिए आज भी बहुत सारे घरों में हैलोवीन के दिन इस एप्पल बॉबिंग के खेल को खेला जाता है। हालांकि आजकल ये खेल ज्यादातर बच्चों में पॉपुलर है, पर फिर भी इसकी शुरुआत वही साविन के साथ हुई। फिर कुछ और साल बीते और अब हम पहुंचते हैं 9th सेंचुरी में, जब केल्टिक लोगों के रीति रिवाजों में क्रिश्चियनिटी घर करने लगी। साल 1000 सीई में क्रिश्चियन चर्च ने 2 नवंबर को एक नया फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया। इसका नाम उन्होंने रखा था ऑल सोल्स डे। इस फेस्टिवल में वो लोग मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। तो अगर आप ध्यान दें तो ये फेस्टिवल 2 नवंबर को था,
और साविन फेस्टिवल 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के लिए था। तो आप देखिए कि डेट्स कितनी नज़दीक हैं और इसकी थीम ही वही थी, मरे हुए लोगों को सेलिब्रेट करना, उनके लिए प्रार्थना करना। पर ये जो फेस्टिवल था ऑल सोल्स डे, इसको क्रिश्चियन चर्च ने सैंक्शन किया था, यानी क्रिश्चियन लोग इस फेस्टिवल को मना सकते थे। इनफैक्ट उनको एनकरेज किया जा रहा था इस फेस्टिवल को मनाने के लिए। ऑल सोल्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए भी लोग बड़ी बड़ी बॉनफायर लगाते थे और उसके आसपास अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनते थे, कई बार एंजल्स की, कई बार डेमन्स की, कई बार सेंट्स की। तो ये सारी चीज़ें जो है वो साविन फेस्टिवल के साथ जुड़ी हुई हैं। अब हम आते हैं हैलोवीन नाम के ऊपर। ऑल सोल्स डे के सेलिब्रेशन को ऑल हैलोज डे या ऑल हैलोमेंस भी कहते थे, क्योंकि मिडिल इंग्लिश में एल हैलोवीन्स का मतलब होता है ऑल सेंट्स डे, और ऑल सोल्स डे के एक दिन पहले को ऑल हैलोज ईव भी कहते थे, और वहीं हैलोज ईव से पड़ गया नाम हैलोवीन। पहले ये फेस्टिवल उन जगहों पे ज्यादा मनाया जाता था जहाँ पे केल्टिक लोग ज्यादा थे, यानी कि आयरलैंड और यूके के कुछ हिस्सों में। परंतु फिर जब केल्टिक लोगों ने अलग अलग जगह पे इमिग्रेट करना शुरू किया तो ये फेस्टिवल बाकी जगहों पे भी पहुंचने लगा। स्पेशली 1845 से 1852 के बीच में आयरलैंड में एक बहुत बड़ी भूखमरी आई थी, जिसमें 10 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग मर गए थे। इस भूखमरी के दौरान बहुत सारे लोग बहुत भारी मात्रा में अमेरिका की तरफ इमिग्रेट किए। कुछ लोग कनाडा गए, कुछ लोग यूनाइटेड स्टेट्स। कहा जाता है कि इसमें 1 से 2 मिलियन लोग इमिग्रेट कर गए। अब इतने सारे लोग जब इमिग्रेट किए हैं तो ऑब्वियसली अपनी प्रथाओं और अपने फेस्टिवल्स को भी अपने साथ लेके आएंगे, और इसीलिए यहाँ से निकल के अब हैलोवीन अमेरिका में भी पहुंच गया। अब जब ये आयरिश लोग अमेरिका में अपने फेस्टिवल को मनाते थे तो इसकी सजावटों को देख के लोकल अमेरिका जनता बहुत हैरान होती थी कि ये कैसा फेस्टिवल है। बाहर लोगों ने भूतों की सजावट की है, कद्दू रखा है, उसके अंदर मोमबत्ती जली हुई है, लोगों ने घर के बाहर खाना रखा हुआ है। ये कलरफुल फेस्टिवल लोकल अमेरिकन जनता को बहुत क्यूरियस किया, और इसी वजह से धीरे धीरे वो लोग भी इस फेस्टिवल को मनाने लगे। तो ये तो सारी बात हो गई हैलोवीन की हिस्ट्री की, इसकी ओरिजिन्स की, कि ये शुरू कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रथाओं की। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट्यूम्स की। आप कभी भी अपने दोस्तों के बीच में, अपने कलीग्स के बीच में हैलोवीन का जिक्र करो तो अगर वो इस फेस्टिवल को नहीं भी मनाते होंगे तो भी उनको पता होगा कि हैलोवीन के दिन लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो साविन फेस्टिवल केल्टिक लोग मनाते थे उसमें वो बॉन फायर के अराउंड अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के बैठते थे। अब क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास कॉस्ट्यूम्स तो नहीं होती थी, तो वो एनिमल स्किन और एनिमल हेड्स पहनते थे। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि वो ये सोचते थे कि ये वो दिन है जब आत्माएं धरती पे आती हैं। तो उन लोगों की कोशिश होती थी कि अगर वो ऐसे स्किन पहन के रखेंगे या एनिमल हेड पहन के रखेंगे, मुखौटा पहने रखेंगे, तो ये जो आत्माएं हैं वो उनको पहचान नहीं पाएंगी और इसी वजह से उनको तंग नहीं करेंगी। तो ये तो ओरिजिनल रीजन। पर जैसे जैसे टाइम बीता, लोगों के पास पैसे हुए, रिसोर्सेज हुए, तो कॉस्ट्यूम्स भी फिर एडवांस होने लगे। फिर लोग अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम बनाने लगे, और फिर आज तो ये सिचुएशन हो गई है कि लोग कुछ भी पहन लेते हैं। कुछ लोग सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहनते हैं, कुछ लोग रियल हिस्टोरिकल फिगर्स की तरह अपने आप को ड्रेस करते हैं, कुछ लोग एनिमल्स की तरह ड्रेस करते हैं, और कुछ लोग तो किसी ऑब्जेक्ट की तरह, यानी नदी, पहाड़ की तरह भी लोग ड्रेस करके हैलोवीन पार्टी में आते हैं। हैलोवीन की एक और बहुत फेमस प्रथा है, इसको ट्रिक और ट्रीट या ट्रिक और ट्रीटिंग कहते हैं। इसमें बच्चे अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के अपने नेबर्स के घर पे जाते हैं, दरवाजे पे नॉक करते हैं और कहते हैं ट्रिक और ट्रीट, और फिर उस घर का सदस्य बाहर निकलता है और उनको कोई टॉफी या कोई ट्रीट देता है। इस ट्रिक और ट्रीटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में 3 मेन थ्योरी। पहली थ्योरी ये है कि जब केल्टिक लोग इस फेस्टिवल को मनाते थे तो साविन के दिन जब मरे हुए लोगों की आत्मा धरती पे आती है तो वो आत्माएं उनके घर के अंदर ना घुसे, घर के बाहर इसीलिए वो लोग बहुत सारा खाने का सामान रखते थे ताकि यहीं से वो अपना ट्रीट लेके निकल जाए और घर के अंदर ना आए। और फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि लोग खुद अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के अपने पड़ोसियों के घर पे खाने के लिए मांगने जाने लगे। दूसरी थ्योरी है ऑल सोल्स डे से रिलेटेड, जिसमें ऐसा था कि गरीब लोग या गरीब बच्चे लोगों के घर पे जाते थे और उनसे कहते थे कि आप हमको खाने के लिए दीजिए, इसके बदले में हम आपके घर में जितनी भी जो मरे हुए लोग हैं उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे। तीसरी थ्योरी ये है कि एक बहुत पुराना जर्मन अमेरिकन क्रिसमस ट्रेडिशन था जिसमें लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के, स्पेशली बच्चे, लोगों के घर पे आते थे और उनको गेस करना होता था कि इस कॉस्ट्यूम के नीचे कौन सा बच्चा है। अगर वो गेस नहीं कर पाए तो उनको इन बच्चों को ट्रीट्स देनी पड़ती। हैलोवीन का एक और बहुत बड़ा इंटीरियर पार्ट है, एक स्टेपल है हैलोवीन का, वो है कद्दू। जनरली आप देखोगे मूवीज में कि एक ऑरेंज रंग का कद्दू होता है जिसको लोग हॉलो करके उसके अंदर कोई लाइट लगा के रखते हैं और उस कद्दू के ऊपर एक मुंह का शेप बना होता है। इसका भी कनेक्शन एंशिएंट केल्टिक लोग और आयरिश लोगों के साथ। केल्टिक लोग साविन मनाते समय ऐसे ही टर्निप्स को लेके उनको हॉलो करते थे और उसके अंदर ऐसे फेस का शेप बनाते थे। पर जब वो लोग अमेरिका आए इमिग्रेट करके, यहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में कद्दू मिलते हैं और बिल्कुल सही टाइम पे मिलते हैं। जब वो फेस्टिवल मनाते हैं उस टाइम पे ये उनको मिल जाते हैं और क्योंकि शेप में बहुत बड़े होते हैं, इनका साइज बड़ा होता है,
तो इसीलिए उनके ऊपर शेप बनाना, उनको हॉलो करना और उनके अंदर सामान रखना, लाइट रखना, मोमबत्ती रखना आसान हो जाता है। इसी वजह से ये लोग यहाँ से कद्दू पे मूव कर गए और इसीलिए आज भी दुनिया भर में हैलोवीन की डेकोरेशन अगर आप देखोगे तो उसमें कद्दू जिसपे ह्यूमन फेस का शेप बना है वो आपको जरूर नजर आए। तो ये थी सारी कहानी हैलोवीन के ओरिजिन की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।